नमस्कार साथियों, आप सभी का पाठशाला पत्र में स्वागत है। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ है। इसमें जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए फिर वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें, राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? किस नृत्य से संबंध इनका? तो ऑप्शन इसमें पहला भरतनाट्यम, सत्रिय, कथक, मणिपुरी। आंसर किसके लिए क्या होगा? आंसर होगा भरतनाट्यम। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है, ट्रांसलेट करके हम बताएंगे आपको कि विच टर्म इज यूज टू डिनोट द मेन इनकम कंप्यूटेड फॉर एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इन ए पार्टिकुलर ग्रुप इंक्लूडिंग दोज लिविंग इन ग्रुप क्वार्टर्स। यानी इसमें ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या दिया है कि पर कैपिटा इनकम कहते हैं, पीआरसीएस कहते हैं, पर 100 इनकम कहते हैं और जीडीपी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इसका ट्रांसलेट करके हम बता रहे हैं आपको कि लिखा है इसमें किसी विशेष समूह में प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें जिसमें समूह क्वार्टर में रहने वाले लोग शामिल हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम डैश होते हैं। तो क्या होते हैं? तो खिलाड़ी के बारे में पूछ रहा है, कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी होती हैं? आंसर होगा 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट इसमें साइमन कमीशन डैश में भारत आया। तो पूछ रहा है कि साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया? ठीक है, तो ऑप्शन इसमें 1928, 1931, 1919, 1922। आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा 1928 होगा। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट इसमें कथक नृत्य को डैश के संयोजन के रूप में जाना जाता है। तो पूछ रहा है कि जो कथक नृत्य को किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन इसमें केवल संगीत और कथा, केवल संगीत और नृत्य, केवल संगीत और नाटक, संगीत नृत्य और कथा, तीनों। तो आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा चौथा होगा, संगीत, नृत्य और कथा। ठीक है, नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी को डैश के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसके? तो ऑप्शन है भोरताल नृत्य, मोहिनी अट्टम के लिए, कली के लिए और भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए? तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम के लिए, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? जो भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा हैं, पूछ रहा है कि कौन सा खेल खेलती हैं वो? तो बैडमिंटन, फुटबॉल, लॉन टेनिस, क्रिकेट। क्या होगा? क्रिकेट होगा। चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, 2023 में लॉन्च की गई धरती माता की बहाली, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम का जो उद्देश्य है डैश है। तो पूछ रहा है कि जो ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था इसका उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है पहला, युवा लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, भारत को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना। तो आंसर क्या होगा इसमें? आंसर जो होगा वो होगा दूसरा। क्या होगा कि वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, यही होगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है सावित्री जिंदल, आनंद महिंद्रा, आधार पुणेवाला, रतन टाटा। किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रतन टाटा, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट होगा, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको? तो ऑप्शन है डिपोजिशन, इवापोरेशन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन। आंसर क्या होगा? कह रहा है कि गैस का द्रव में बदले बिना ठोस में प्रत्यक्ष परिवर्तन डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो पूछ रहा है आपसे। तो आंसर होगा डिपोजिशन। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ऑप्शन है गिटार, सरोद, सितार, तबला। आंसर क्या होगा?
आंसर जो होगा सितार होगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? तो ऑप्शन है इसमें यमुना, गंडक, कोसी, रावी। कह रहा है कि जो प्राचीन हड़प्पा शहर है किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा रावी, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट इसमें 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा कुणबियों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में घोषणा की है? तो ऑप्शन इसमें पेमा खांडू, विश्वभूषण हरिचंदन, एकनाथ शिंदे, जगदीश मुखी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा एकनाथ शिंदे, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट इसमें निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ऑप्शन है विक्रम साराभाई, सी सुब्रमण्यम, वर्गीज कुरियन, मुनकम्बु संभाशिवन, स्वामीनाथन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा चौथा, ठीक है, यानी MS स्वामीनाथन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? इजी सा क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन है इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आंसर होगा राजस्थान, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप जनगणना को अच्छे से तैयार करके जाइए, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाइए आप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? तो ऑप्शन है इसमें जसोली, प्रतिषेध, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा। ये सा है, 5 होते हैं इसमें, कौन सा नहीं इसमें? इसमें पहला है कि जसोली जो है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड द पॉवर्टी रेशियो और डैश। तो है इसमें गिनी कोफिशिएंट, हेड काउंट रेशियो, सोशियो इकोनॉमिक क्वेटेंट, इनकम डिस्पैरिटी इंडेक्स। गरीबी रेखा के नीचे की आबादी के अनुपात को गरीबी अनुपात या निर्धनता अनुपात डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसमें? होगा आंसर हेड काउंट रेशियो, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? गुरु पर्व जो पूछ रहा है कि यह किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सिख, ठीक है, सिख होगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? ठीक है, तो ऑप्शन इसमें अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51AD, अनुच्छेद 51AC, अनुच्छेद 51AB। तो आंसर क्या होगा? अनुच्छेद जो है 51AA होगा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। आप उसमें जब पढ़ेंगे तो पता होगा कि आपको कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं, और जो 51AA आता है उसमें कहता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है, फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ऑप्शन है इसमें जापान, इंडोनेशिया, स्पेन, पुर्तगाल। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इंडोनेशिया, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद।